भाई सुबह कौन कौन खाया था चूरमा बच्चा खाकर बना दिया। थोड़ा सा मैं ले लूँगी जो बर्तन लिया कर, एक ये ले लेगी एक नीचे ले लेगा। वह मिर्च चाय रखी। राम राम जी, कैसे हो आप सब बढ़िया होगी। खासा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज वही अष्टमी का व्रत है तो सबको हैप्पी हुई अष्टमी। सब राजी खुशी रहो, सबके फल का ही भगवान भैया वही माता उम्र लगा हुआ बढ़िया ठीक ठाक रखे सब ने। तो 1 बज गए हैं, एक सांस नहीं चल रही। वो वही कि वह बरकाई हूँ पानी की सूट साट रखना था, वही माता शाहू माता की वो अगर चांदी की वापरा कहीं हूँ कर कहीं हूँ। तो ये मैं जाऊँ नहान। और वैसे तो लाई थी मैं ड्रेस इस पर पहन खातर, लेकिन ड्रेस के लिए मेरी हो गया एक पचका की होया। ड्रेस लेकर आई थी जो मैं उसकी शुरू में फिटिंग करी उन्हें तो घनी ढीली कर दी, यहाँ तो पेट पर बिल्कुल लूज थी। उन्हें वापस दे आई, मैं कहा भाई फिटिंग अच्छी ना हुई। दोबारा फिर लेकर आई, फिर पैर के देखी आए पीछे तो शुक्र में पैर के देख ली। आए देखी तो इतनी टाइट कर दी कि वह फंसे ना। फिर भी उन्हें उल्टी देख आई हूँ, पागल बना दी तो न कभी। फिर इस मारे मैंने एक सूट लेकर आई, कल लेकर आई थी, परसों लेकर आई थी। कल तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि माइग्रेन का दर्द बहुत हो रहा था। कल तो मेरा सुबह थे पसीने हो रहा, अरे पंखा ना चला रही, गर्मी लगे पहले ज़्यादा लगा था। तो फिर मैं परसों सूट लेकर आई अपना, कल शाम ने सिमना दिया था। और ईब आज मेरा सिल का आ गया है, ईब पहनूंगी। रेड कलर का सूट है, फिर दिखाती हूँ आपको तैयार होके मैं ठीक। फिर कथा करेंगे। बाल नहीं बाए मैंने क्योंकि किले थे। हाँ बेटा यारी तो ये बोलियो मैं तैयार पूरी लोग अपने फिर दिखाऊंगी। मैं कथा कर लूँ एक बार तो कि जा बेटो। अच्छा तानशी खेला ठीक है। अच्छा 2 दादा नहीं, वो एक चाचू उसका मतलब मेरे सासू के भाई और भतीजे आ रहे हैं। भतीजा ही उठ के गया जाए तो मैंने एक बार होगी ना पहला ही करूँ मैं। तो ईब कर रहे हैं कथा। पहले तो फ़ोन में से सुनो, ये भी बुक ले रखी है मैंने, इसमें तो सुनूंगी। करा चौथी होगी दिवाली की इसमें हुआ तो इसमें पढ़ूंगी तो आपने दिखाती हूँ मैं एक बार। तो ये 2 वही बर रखी हैं, इन पे गेहूँ है, इस पर सूट है, वो वही की तस्वीर है। और ये मेरा लोटा पानी का। और ये आशा माता होया कर जो जिसके बच्चे वो हो गए थे मतलब पानी में, तो या वो मैंने चांदी की बनवा रखी है क्योंकि यहाँ का तो मैंने पता नहीं मारा है, चांदी की जरूर बनवा कर जब बेटा हुआ है। तो जिस तरह इसमें बताऊँ भाई मतलब ये गलते जाया करें। तो ये मैं पूछूँगी आज मेरे बेबे ने भाई मतलब इसमें ई बगलवाने या बाद में गलवा सकें, क्योंकि पास तो संडे अगर देखूँगी अड़गा हमारे सुनार तो मिल गई तो मंगवाती हूँ। फिर तो चलो कथा शुरू कर लें। ये गेहूँ ले लिए तो जाड़े होया करते और वह ज्वार होया करती मम्मी तो वह लिया करती तो वह यहाँ है नहीं। तो चलो शुरू करें। श्री वही अष्टमी व्रत पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है और यह 8वें भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियाँ करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की पुतली रंग भर कर बनाए। पहला तो ये वही का यो बनाया करते पूरा। अरे तो यह लिया में है तस्वीर, तो उस पुतले के पास से ही जैसे ये बच्चों का चित्र भी बना, छवि अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा करके एक लोटा जल भर के एक पटले पर कलश की बाती रखकर पूजा करे। वही माता पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की वही बनवाए जो शाहू माता कहते थे, मैंने बनवा रखी है। ये शाहू कहते हैं। और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले पहने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी को ही डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर ओहे की रोली चावल दूध व बात से पूजा करे। जल से भरे लोटे में सतिया बना ले। 1 कटोरी में हलवा तथा रुपये निकाल कर रखे और 7 दाने गेहूँ के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही शाहू माला गले में पहन ले और जो बहना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। मैं इसके बाद चंद्रमा
और कह देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसको गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के दो दाने अहोई में डालते जावें। जितने बेटे हैं, मेरा तो चेक किए पर मैंने दो डाल रखे हैं इसमें, तो भगवान होते होगा तो सही माता रानी एक और फिर और डाल देंगे। ऐसा कर से माता प्रसन्न हो, बच्चों के दीर्घायु करके घर में नित्य नया मंगल करती है और इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये कथा शुरू करेंगे इसकी। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो इसे ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। जिसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उससे के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उससे अनजाने में हुआ था। जिसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी गुरुकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। 10-50 के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसे काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुई उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की कोई और ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी शक्ति और साहस रहा तब तक वो चलते रहे और पूर्णतः सख्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों को अंत किया और इसी प्रकार कि सेठ तुम्हें ये सेठ तेरी सेठानी मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चों को मारे, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़े। यदि अब पुण्य घर जाकर तुम अपना मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया कर रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार का आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चल दिए। जिसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरम्भ कर दिया तथा जीव पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वर्था परित्याग कर दिया। ऐसे करने से पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरम्भ करो और अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ वही माता जगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। जय माता, जय माता। और भी माता की एक और कथा वो भी पढ़ ले। एक साहूकार जिसके 7 बेटे 7 बुए और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बुए अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह शाहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के साथ से शाही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभीयों से बोले कि तुमसे मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी सासू जी नाराज होंगे। सब विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उस जो लड़का होता है तो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उस पंडित को बुलाकर मैं पूछा मेरी संतान 7 दिन क्यों मर जाए। जब पंडित ने कहा तुम सूर्य गाय की पूजा करो, सूर्य गाय माता बायली वे तेरी को छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वो प्रातःकाल उनके चुपचाप सूर्य गाय के नीचे सफाई आदि करा जाती। गौ माता बोली आजकल कौन मेरी सेवा करा जो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी बहली है और उसने मेरी कोख बांध रखी, जो सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पर बहाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो देर में एक सांप आया, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। जब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वह खून पड़ा देखकर साहूकार के बहू
की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर क्रूर पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती? वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, ये बहन तेरे सिर में मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सूर्य के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो बोली, तुमने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू। वह बोले, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से हो? शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के गुण में कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, यह सुन। शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बुए मिले, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आए तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बुए बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 ओई बनाए, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करियो और रोने न लगे। थोड़ी देर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाया? बोली, तुमने तो जो कोख बंधवाई सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोली। जय शाहू माता, जय शाहू माता, जय शाहू। चलो जी, कोई सूर्यन देव है, कोई तुलसाम देव, कोई गाय के कुटिया देव है, तो मैं गाय के कुटिया देखूंगी। चलो अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है मेरी फाइनल लुक। शीशा गंदा हो रहा है, साफ नहीं करा रहा है। चलो फाइनल लुक है मेरी। तो ये सूट है, सिंपल सा वर्क है और दुपट्टे पे बॉर्डर और ये नीचे है ये। तो ये है मेरा सूट। तो बताइए कमेंट करके कैसा लगा। मैंने शरीर पर ना है पीला है, तो बताइए किसी लागो आज का। और मेकअप है, तो ये मेरा सूट मैं किसी लागे वीडियो डालूंगी। दादी चूड़ी तो पहरी ना, मैं चूड़ी पहनूंगी फिर होगा फाइनल लुक। तो कुछ दिख रहा है करवा चौथ पर कितना ओवर वो है, अब इतना कम। तो बताइए किसी लागू एक बार चूड़ी और पहन ली। पानी पी कर जैसे लाइफ सी बन गई है, तो ये एकदम शांति सी आई। पानी पी के बनाऊँ चाय पीऊँगी, क्या खाऊंगी तो फिर दोबारा सिर में दर्द होगा, देखती हूँ। पर तो फल खास का है ये भी एक बार शायद था। तुम 2-5 एक भी तो घुंघरा ले लागा पूरे बाऊंगी जब ठीक हो जाए। चाय बना ली मम्मी ने दे दूँ पहले, फिर आप पियो। चाय बना ला गई पहले मम्मी ने देखा फीकी काट के, फिर अपनी के काम करा का तू नंगू पतंगू पापा का खेत में सारा दिन का खेत में तू के करा नल कौन सा करा दरा ने भीतर कट्टे कौन से ठाए भाई तेरे पे कट्टे उठ गए तेरे पे कौन से कट्टे ठाए थैली वाले खाली कट्टे। हाँ। अच्छा माँ की क्यों आके कट्टे क्या है और के करवाया और तो मैंने सारा दिन क्या करा फिर खेत में तेना आज तेने मेरी याद नहीं आई सारा दिन खेत में तेने मेरी याद नहीं आई सारा दिन खेत में थोड़ी बार आई थी छोटी मोटी आई थी। अच्छा रे फिर तू आया भी को ना तेने एक बार भी बात करी मेरे तेरा जी लाग जा उड़ा ना पापा दौर खेत में उड़े रहने लाग जा तू और पापा भी उड़े रहा होगा। मैं तो करा लूंगी, मैं तो कौन जाऊँ खेत में। बेबे भी ला लोगी तू और पापा रह रही हो खेत में, थारे खेत का कीड़ा दोनों का। और
यहाँ पर कर दी मैंने सब्जी की तैयारी। मटर छील दी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर दूसरे और लूँ जो बिल्कुल रेड हो रहे हैं, लाल हो रहे कति। और पनीर मंगवा लिया। तो आज फिर बनाऊँगी मैं कढ़ाई पनीर। और शिमला मिर्च वैसे डालती नहीं मैं सब्जी में, मटर पनीर की मैं इसमें, पर आज मेरा मन है शिमला मिर्च डालने का, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, तो मैं आज डालूँगी। तो देखते हैं कैसी बनेगी, फिर दिखाऊँगी। अपने मैं काट लूँ इन्हें जाने तो मैं कति रूह हासी हूँ इतना लिखड़ा है बहुत बना कति। तो चलो मैं कर लूँ सब्जी की तैयारी। 6 बजने वाले हैं क्योंकि जल्दी चांद निकल जाएगा, तारे निकल जाएगा इसमें। तो तारे तब पानी दे के ना और फिर अपना बर्त खोल लेंगे। रोटी तो फिर इसके बाद पाऊँगे जब खाई जाओगे, इतना खाई भी नहीं जाओ, पर यूँ बर्त खोल लेंगे। गए हैं तारे दिखेंगे ते ना दिखते होंगे फोन में, तो कौन दिखते मैं लग अब बेटा दिखने लग रहे मैंने, तो ये फोन में ना दिखते मैंने कित गए रहे, थोड़े थोड़े से हैं नहीं इतने निकल तो रहे हैं। ध्यान तो देखा है, जब देखा है सब ने दे दिया, मैं रह रही हूँ। चमकन लग रहा देखो, दिखा हो रहा। आजा यार देखो मैं जोत दे रुक जा यशु मान जा बेटा, रुक जा। रुक जा रुक जा। थैंक यू। पानी कौन करेगा? कर दी आरती। मेरे को बयान की तोड़ रहा है उसकी और कर की शादी। शादी मेरी मम्मी की शादी है। करिए हमारे इसकी दादी जाती एक बार घेर में फिरते होंगे उसने। तो ये मैं सब्जी बन गई है और रोटी बना लूँ पूरी दाल की।